हाँ भाई, मुंह का मसूरी क्यों बना रखा? मम्मी जी, मेरी बीवी ने मुझे पड़ोसन के साथ पकड़ लिया क्या? सबने अपनी तरह समझ रखा है तेने, हैं? तू बोल। मम्मी जी, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है जी। बात यह है जी, मेरी एक साली है जो हल्की सी ओवरेज हो चुकी है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई। मेरी बीवी रोज मुझे डांटती है और मारती है, कहती है पुलिस में होने के बाद भी अपनी साली के लिए एक लड़का नहीं ढूंढ सकते। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा अंकल साहब। मैं तो कहता हूं शादी बहुत जरूरी है जिंदगी में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हर वो लड़का और वो लड़की जिसकी शादी अब तक नहीं हुई है, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। चंद्रमुखी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? कहाँ सर, आप कहाँ गलत कहते हैं? बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि जिस दिन से आप चौकी में आए ना एकदम सत्य बच्चन की जो है गंगा सी बह रही है ठाणे में। है ना, है ना, है ना, सही कहा ना मैंने। तो कब करिए आप शादी? सर मैं तो जो है ना करने को आज ही कर लूं, आज ही लगा लूं मंडप में और आज ही फेरे ले लूं मैं। पर सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बचपन में जो है ना मैंने एक जो है प्रतिज्ञा सी ली थी, यानी प्रण, कि भाई जब तक एक तो एक एनकाउंटर ना कर लूं ना मैं सर, तब तक जो है शादी कोई ना करूंगी। कितने हुए अब तक? 51 हो गए। 50 रह गए। आई कैन वेट। एक्सक्यूज मी। ओ क्या है यार, यहाँ मैडम की शादी का डिस्कशन हो रहा है और तुम यार यू पोकिंग योर नोज। Confusion. अरे यार गुलगुले, मेरी साली की शादी का डिस्कशन हो रहा है, तुम एमी। अरे पहले मेरी शादी का डिस्कशन कर लो धूमधाम से। लगता है ये भी है शादी का मारा। शादीशुदा है या कवारा? ओके बाय। मैडम हमारा नाम है ढकलू धूमधाम से, और हम जो है वो धूमधाम खानदान को बिलोंग करते हैं और उसके आखिरी चिराग हैं। तो यहाँ चौकी में के चिराग में तेल डलवाने आया है तू? गलत बात चंद्रमुखी जी, गलत बात। गरीब को बोलने तो दो। बोलो बेचारा, बोलो क्या हुआ? अरे हुआ ही तो नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया हम 40 की उम्र पार कर चुके हैं, उसके शिकार हो गए हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी शादी नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि बेटा तुम्हारी शादी जो है वो धूमधाम से होनी चाहिए। पिछली 3 पीढ़ियों से किसी की भी शादी धूमधाम से नहीं हुई है। हमने वादा कर दिया, हमें ठीक है पिताजी कर लेंगे, लेकिन मैडम एक बात आइए कि हमारी शादी में अगर धूमधाम नहीं होगी तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड वार छा गई क्या इसमें शादी में? बोलो बोलो, मैं हूं ना, बोलो, डरो मत, बोलो, बोल बोलो। मैडम प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे मौसा और फूफा, और मैडम 30 साल से वो हमारे घर में एक ही साथ हमारे साथ रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 30 साल पहले उन दोनों का आपस में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ और आपस में मुंह फुला के बैठे हैं मैडम। अब ये बताइए, पिताजी से हमने वादा किया है कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो ना खुश नहीं रहेगा, सभी खुश रहेंगे। अब मैडम एक बात बताओ, फूफा और मौसा अगर मुंह फुलाए बैठे रहेंगे तो हमारी शादी में धूमधाम कैसे होगी? और मैडम 30 साल से हम उनके पीछे पड़े हैं कि भैया सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, लेकिन सुलह करने को तैयारी नहीं है। अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा नहीं हुआ। और चंद्रमुखी जी, किसी कवारे के साथ गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मैडम, वैसे बात तो सही है। अगर किसी की शादी इस तरह ही टलती रहे तो वो ओवर एज हो जाता है और फिर उसकी शादी कभी नहीं होती। नहीं जी कमिश्नर साहब। हाँ सुन, ऐसा है अपने फूफा और कौन हो रहा है मौसा, भाई ऐसा है दोनों ने यहाँ बुलवा ले, सारा काम हम करा देंगे, डोंट वरी, चल निकल। इंट्रोडक्शन। हम है धकलू का फूफा रमा शंकर मुंह फुला के। और तू? थारा इंट्रोडक्शन। और हम है ढकलू के मौसा जग बहादुर जगन्नाथ चिड़चिड़ा के। ओ ये 3 नाम बताकर हमें कंफ्यूज मत करो। चुपचाप एक नाम बताओ, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम 1 नंबर की दरिंदी, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है गुस्से वाली है यार। अरे भाई ये 3 नहीं, एक ही नाम है, जग बहादुर जगन्नाथ चिड़चिड़ा के। भाई ऐसा है के मचा रखी तुमने रूडनेस हैं? इस 40+ आदमी की, उतावले की शादी क्यों ना होने दे रहे तुम? अरे हमने कब इसे रोका है शादी करने से मुंह फुला के? अरे चुप रहो फूफा, हम बोल रहे हैं। एक बात बताओ कि जब तक तुम लोग मुंह फुला के चढ़ाए रहोगे हमारी शादी में धूमधाम कैसे होगी? याद नहीं है पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था?
अरे उनने कहा था कि हर रिश्तेदार खुश होना चाहिए, तभी तो शादी में धूमधाम होगी हमारी। बात कर रहे हैं ज्यादा। भाई ऐसी क्या बात हो गई जो तुम एक दूसरे से नाराज हो? बात यह है कि आज से 30 साल पहले धकलू के पिताजी यानी कि बीना भाई साहब यानी कि हमारे साले साहब यानी कि हमारे प्रशांत और रुक्मणी के मामा जब उनका धंधा एकदम से निकल पड़ा तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमें बुला लिया और हम भी अपना सब कुछ छोड़ करके उनके पास चले गए मुंह फुला के। ये भी वहां आज हम क्यों मुंह फुला के। अरे आते क्यों ना, जब ढकलू की अम्मा यानी कि हमारी वाइफ पुनिया की बहन यानी कि हमारी साली ने हमें खुद बुलाया, तो हम भी ढकलू के पिताजी की मदद करने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए चिड़चिड़ा के। तो यो झगड़ा से अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि एक दिन हमारे बीना ने दही बड़े बनाए, इन्होंने खाए और खाते ही मुंह बना लिया मुंह फुला करके, और 1000 नुक्स निकाल दिए दही बड़े में। देखिए हम 50 जूते खा सकते हैं, भरे चौराहे पर लथेड़ लथेड़ के कोई हमें पीट ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बीना के बनाए हुए दही बड़े की कोई इंसल्ट करे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मुंह फुला के। यस! बस उस दिन से जो हमारा झगड़ा शुरू हुआ वो आज तक चला आ रहा मुंह फुला के। दही बड़े घुस गए हमारी शादी में बीच में। भैया ऐसा है न, बी मैच्योर, दोनों के दोनों ऐसा है, प्यार से सुलह कर लो आपस में और इसकी शादी करा दो। यस! एक बार शादी होगी फिर करते रहना अपने झगड़े। अरे सुलह और इससे रमाशंकर से मैडम हम कुत्ते से सुलह कर लेंगे, पर इनसे नहीं करेंगे चिड़चिड़ा के। हम भी किसी गधे से सुलह कर लेंगे, लेकिन इससे नहीं करेगा मुंह फुला के। तो निकलो यहाँ से, अरे निकलो। भैया ऐसा है, तू देख कल को आइयो, कल को कुछ सोच के रखूंगी, अभी तो ना सॉल्व हो रही थारी प्रॉब्लम। एक बात सुनो मैडम, हम एक बात बोल रहे हैं, ये मौसा का फूफा का एनकाउंटर करा दो तो हमारी शादी हो जाएगी। चल हट। ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाए, मत कराओ एनकाउंटर। मैडम ये बोल रहा हूँ कि कुछ सोचा आपने? भैया ऐसा है, थारी समस्या का जो है ना एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, वो यो है कि तू अपने फूफा और मौसा ने जो है ना ऐसी जगह लेके जा जहाँ उनकी सेटिंग हो जावे। मतलब कोई अम्यूजमेंट वाली जगह पे, कोई रंगीन हैप्पी प्लेस विथ हैप्पी आवर्स। तो मतलब ऐसा है कि दोनों जो है आपस में एंजॉय कर लेंगे, फ्रेंडशिप सी हो जाएगी, तो सारी शादी भी हो जाएगी। और तो और एक बेस्ट न्यूज और देनी है तेने भाई, हमारी चौकी का जो गोपी है ना उसकी 1 साल ही हो रही है, उसी की तरह सुंदर और सुशील तो करवा दे सारी शादी। देख भाई पुलिस वालों के यहाँ शादी करेगा, फायदे में रहेगा। हाँ चलेगी। सही है फिर भैया, ऐसा है तू सुलह की तैयारी कर, हम शादी की तैयारी करते हैं। ओके सही बोल रही हैं आप। टोटल तो ठीक है, मौसा जी और फूफा जी को मैं एकदम तड़क वड़क वाली जगह ले जाता हूँ एकदम मस्त। देख ले भाई, संभाल ले तो फिर हमारी शादी हो जाएगी धूमधाम से। एकदम। चल रहा हूँ फिर। ओके। ओहो साधु साहब, इतने किमें महाराज? ये हथकड़ी किस खुशी में बांधी है? हैं? की हो गया? चल हट। क्यों भाई? ओ किसने अरेस्ट कर लिया था? मैं वो चिलमन बानो की महफिल में रेड मारने गया था, वहाँ ये पड़ा मिल गया। क्यों वहाँ के कर रहा था यो? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोल रही हैं मैडम। मैडम कोई चिलमन बानो की महफिल में क्यों जाएगा? मैडम 1 नंबर का अय्याश और शौकीन किस्म का आदमी है ये। अरे नहीं मैडम, झूठ बोल रहे हैं। मैडम आप ही ने तो कहा था वहाँ चले जाओ। मैडम आप ही तो बोल रही थी कि मौसा जी फूफा जी को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ दोनों लोग आराम से बैठ जाएं, खा भी सकें, एंजॉय कर पाएं। तू कोटे पे ले गया? अरे मैडम अब एक बार बताओ, चिलमन मानो की कोटे से अच्छी जगह कौन सी है? आप ही को तो बताइए ना। अब मैडम बात ये फंस गई, ये दोनों एक साथ जा नहीं सकते हैं, दोनों शौकीन। अब मैडम मैंने मौसा जी को नहीं बताया कि फूफा जी आ रहे हैं, और फूफा जी को नहीं बताया कि मौसा जी आ रहे हैं। देखो टंटा एक हो गया, जैसे दोनों लोग देखे ना एक दूसरे को, दोनों झगड़ बैठे। अब मैडम मैं तो चिलमन मानो के पैसे भर चुका था, इसलिए ऊपर जाके मैं गाना वाना सुनने लगा मैडम, और वही रेट बढ़ गई मैडम जहाँ मैं बैठा था। भाई यो तो जो है ना घनी समस्या हो गई, यही क्या होगा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक्कन मिर्च नमक का आइडिया आ रहा है। तो तेने जो है ब्रेड पे मक्खन की तरह से लगा दूंगी और कुत्तों ने खिला दूंगी, फिर देगा तू आइडिया।
सुनिए मैडम सुनिए, ही विल कम विद द सॉल्यूशन, डोंट वरी। ये एक बॉम्ब है। अब इतना डरने की जरूरत नहीं है, अभी डिफ्यूज्ड है। ओके मैडम ये वही जो अपने आतंकवादियों के यहाँ से बरामद किया था ना, तो तुम एक काम करो, तुम इस बॉम्ब को अपने घर ले जाओ और घर में लगा दो, और जैसे तफरा तफरी मच जाए, लोग चिल्लाने लगे अरे बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, तब तुम हीरो की तरह आना और आकर ये पीला वायर इस लाल वायर के साथ जोड़ देना, ये हरा वायर ये नीले वायर के साथ जोड़ देना और इस काले वायर को काट देना। भैया साहब एक बार तैने जो है ना यो कर दिया तो सबको लगेगा कि भाई इसने तो हमारी जान बचा ली, और जान बचा ली तो हम तो जो है ना इसके एहसान के बोझ तले दब गए। और एक बार यो फीलिंग सबके मन में आ गई ना तो फिर तो वो थारी शादी कराई देंगे, नो ऑप्शन। और फिर तू और यो दद्दू की जो है ना साली ना हंसी खुशी जो है अपना परिवार बसा लियो। चल जाए खुशखबरी लेके आ चल। अच्छा साढ़े साहब एक बात बताओ, कभी शाम को यार बैठते हैं, चलते हैं कोली वड़ा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जाके वहां पे हैं। ओ दादाजी ऐसा है अभी शादी हुई कतई ना है, तू पहली लगा ले और जो है ना थोड़ी अपनी इन हवस को कंट्रोल में रख, वरना कल का निमटता आज निमट जाएगा तू। सॉरी सॉरी मम्मी जी। खोल इसकी हथकड़ी। मैडम मैडम शूटिंग में प्रोडक्शन का काम कर रहा है ना तू। हमारी बीबी का फोन आया था, नई नई छोरियों को हीरोइन बनने का झांसा देता साले। टोपी पहनता, कान पकड़ कान पकड़। ओ बाबा प्लीज आगे जाइए, भिखारियों को कैसे कौन गेट खोला? प्लीज प्लीज आगे जाओ, माफ करो। हम चिड़चिड़ा के मुंह फुला के चिड़चिड़ा के मुंह फुला के। क्या हो गया है? मैडम जो भी हुआ है ना इसकी वजह से हुआ है, इसको अरेस्ट करिए मुंह फुला करके। पता नहीं कहां से हमारे घर में एक बम आ गया जिसकी वजह से हम सब कांपने लगे मुंह फुला के। हमने कहा फौरन पुलिस को बुलाओ, तो ये हीरो बनते हुए बोला कि नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है मुंह फुला के। और फिर हमने कहा कि पुलिस नहीं तो बम डिफ्यूज करने वाले को बुला लो, तो फिर कहने लगा कि बम डिफ्यूज करने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही डिफ्यूज कर लेंगे चिड़चिड़ा के। मैडम पता नहीं इसने कौन सा तार काटा कि एकदम जोर से ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट होते ही ना मैडम हम जो घर के अंदर थे ना वो एकदम से घर के बाहर मैदान में आ गए मुंह फुला के। क्या कर दिया तैने? कौन सा बम दे दिया तैने? मैडम लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर दो बॉम्ब थे, एक डिफ्यूज था और एक असली था। लगता है मैंने गलती से वो अरे मैडम ये आप क्या कर रही हैं? हमारी ये हालत इस ढकलू की वजह से हुआ और आप इसको छोड़ के इसे मार रही हैं। ना मैं इसे मार ना रही हूँ, मैं जो है ना अपना हाथ गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों मौसा और फूफा की होने वाली है जम के सुताई यहाँ पर। हाँ? अरे लेकिन हमारी क्यों मुंह फुला के? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों आतंकवादी गिरोह से मिले हुए हो। भाई जिस बम का डिस्क्रिप्शन तुमने दिया है ना, उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार उसमें RDPX है, जो सिर्फ आतंकवादियों के पास ही हुए है। इसका मतलब तुम दोनों आतंकवादी हो। और वैसे भी न दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो ही रहे हो। एक चिड़चिड़ा रहा है तो एक मुंह फुला रहा है, तो दोनों में से किसी एक ने जो है ना दूसरे को मारने के लिए बम रखा होगा, है कि नहीं? तुम दोनों यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ अब तुम दोनों पे लोटा का कानून भी लागू होगा और तुम दोनों दुश्मन फांसी पर चढ़ोगे। अरे काहे एक दुश्मनी, हम तो दोस्त हैं, क्यों जगत बहादुर मुंह फुला के? हाँ हम तो हमेशा से दोस्त हैं। हम तो लड़ने का नाटक करते रहे ताकि इस ढकलू की शादी ना हो, इसकी बीवी ना आए, बच्चे ना हो, और इसके मकान में जो है हम लोग कब्जा करके बैठे रहे चिड़चिड़ा के। अरे लेकिन जब मकान ही धूमधाम धड़ाम हो गया तो काहे की दुश्मनी मुंह फुला के? अब अगर इसकी शादी होगी तो तुम दोनों धूमधाम से नाचोगे ना? मम्मी जी मेरी साली की शादी का सवाल है, प्लीज इनको माफ कर दो ना। मेरी गोद में बैठ ले, अडॉप्ट हो जा तू। हाँ भाई तू
तू शादी के लिए रेडी हो रहा है? न जाने कब से। ओके, तो फिर कल होगी ठाणे में ढकलू और गोपी की साली की शादी, वो भी धूमधाम से। शादी संपन्न हुई। वो भी धूमधाम से। थैंक यू मौसा, थैंक यू फूफा। चिड़चिड़ा के मुंह फुला के आप शादी संपन्न हो ही गई है तो एक बार घूंघट भी उठा लो। अरे देखना क्या है, मेरी तरह खूबसूरत है जी। और फिर तो बनता है भाई। चलिए ना। क्या हुआ? यो हल्की सी ओवर एज हो रही है। अब जी माँ बाप के सामने तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं जी। सारे से तो जो है ना मैं बाद में बात कर रही हूँ। हाँ भाई, ढकलू भाई, लिटिल चेंज बट डोंट वरी। ईब तो ऐसा है, शादी भी हो गई है और फेरे भी लग गए हैं और डांस वांस भी हो गया भतेरा। तो तू अपनी बहू को लेकर निकल ले, हमें और भी काम हो रहे हैं। चल चलिए ना। नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे और जाने दीजिए। मम्मी जी आत्महत्या करने जा रहा था, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। कानून की वजह से टेंशन पे। देश में जितनी समस्याएं हो रही है ना बाढ़ भी आ रही है, तो भी कानून की वजह से हो रहा है सब कुछ। खुल के बोल ले जरा। जी मैडम, मेरा नाम है जीवन जिंदा दिल, टेंशन में। ओहो, नाम हो रहा है जिंदा दिल और होने चला था मुर्दा दिल। क्यों? तो मैडम मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे ना एक लड़की से प्यार है, उसका नाम है चटपटी, लेकिन उसके पिताजी हमारी शादी नहीं होने दे रहे। उनके पिताजी का मानना है कि जिस इंसान के पास कार नहीं होती वो बेकार होता है। अब मेरे पास तो कार है नहीं, तो उनके पिताजी का कहना है कि जब तक तुम कार नहीं खरीदोगे हम तुम्हारी शादी चटपटी से नहीं करवाएंगे, टेंशन में। अरे तो गाड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीदने को कह रहा है, हवाई जहाज तो ना। अरे प्रॉब्लम है मैडम, प्रॉब्लम है। हमने सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके 3 लाख रुपए जमा किए और हम रूठेमल कार डीलर के पास गए। वहां पे हमने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए और 10 लाख रुपए की कार इंस्टॉलमेंट पे बुक करवाई, टेंशन में। तो तुम्हें कार मिली? नहीं मिली ना मैडम, पिछले 6 महीने से वो हमें कार का सामान भिजवा रहा है। टायर भिजवा रहा है, वाइपर भिजवा रहा है, ट्यूब भिजवा रहा है, मिरर भिजवा रहा है, नट एंड बोल्ट भिजवा रहा है। अगर इसी तरह मैडम चलता रहा ना तो 10-20 साल के बाद मुझे पूरी गाड़ी मिलेगी। तब तक तो मेरी चटपटी की शादी भी हो जाएगी। मैडम वैसे मैं 3 बार आया था यहाँ पे, एफआईआर लिखवाने आया था, लेकिन ये मोटे ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी और मुझे टरका दिया था। हाँ मैडम, ये आया था लेकिन मुझे केस बहुत ही मामूली लगा मैडम। मतलब ऐसे छोटे मोटे केस तो रोज आते हैं मैडम। मैडम वी आर इनटू हार्डकोर क्रिमिनल्स यहाँ। कार्टून चैनल में जो है ना ज्वाइन कर ले तू। सुसाइड करने जा रहा था यो। सुसाइड नोट में अगर जो है ना हम दोनों में से एक का नाम लिख देता ना तो सबकी नौकरियां निपट जाती यहीं। ऐसा है, डोंट वरी, नाम उस डीलर को बुलवा रहे हैं। जरा धंधे पे लग रहा है, केस सॉल्व कर ले तू। उस डीलर को बुला, उस रूथलेस रूठेमल जो भी हो रहा है वो। मैडम मैं हूं रूठेमल कार डीलर। हम नहीं आपसे बात करते, बस हम नहीं बात करते आपसे। हाँ भी रूठेमल कार डीलर, इस आदमी का कहना है कि इसने तुम्हें 3 लाख डाउन पेमेंट करके। साफ बोल। सॉरी मम्मी जी। हाँ भी रूठेमल कार डीलर, इस आदमी का कहना है कि इसने तुम्हें 3 लाख डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट पे कार बुक कराई थी और तुमने कार देने की बजाय उसका सामान इंस्टॉलमेंट पे भेज दिया। हम नहीं बात करते बस आपसे, हम नहीं करते बस।
अरे इन्होंने जो मुझसे कहा था मैंने वही किया है। नहीं मैडम नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ कार का सामान ही इंस्टॉलमेंट पे देगा टेंशन में। भाई ऐसा है रूठे मल हैं, अब जो मैं रूठ गई ना तो फिर मैं ना करूंगी थारे से सवाल जवाब, हमारा डंडा करेगा यो। तो खुल के बोल ले माजरा क्या है। हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते। हाँ मैडम, इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि मुझे कार इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। बोलो लिखा है या नहीं लिखा है जीवन, बोलो। हाँ लिखा है टेंशन में। अब हम नहीं बात करते बस। हाँ अब इसके नीचे साइन तुम्हारे ही हैं और साइन भी मेरे। हम नहीं बात करते बस, हम नहीं बात करते। यार तुम साइन खुद करते हो, खुद ही मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाते हो। मैडम एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा है कि मैं पैसे इंस्टॉलमेंट पर दूंगा कार पूरी मिलने पे, बल्कि इसमें यह लिखा है कि मुझे कार इंस्टॉलमेंट पर चाहिए, जो कि मैंने कार इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूं। और हर एक महीने में मैं इनको एक पार्ट भेजता हूं कार का, और पिछले 6 महीने में मैंने 6 पार्ट भेज चुका हूं। बोलो भेज चुका हूं या नहीं भेज चुका हूं, बोलो जीवन। हाँ भेजे है टेंशन में। हम नहीं बात करते बस। मैडम कानूनी तौर पे मैं राइट हूं या रॉन्ग? भाई तू राइट्स है। ओके ऐसा है, तू निकल, इससे मैं बात करनी हूँ। इसने एग्रीमेंट कराया ना साइन, और फिर एफआईआर भी यो लिखाने आया है। मैं इससे बात कर रही हूँ, तू निकल चल। हम नहीं। मैडम अब मेरा क्या होगा? बिना कार के तो मेरा ससुर मेरी वो चटपटी से शादी नहीं होने देगा ना टेंशन में। भाई ऐसा है, तू अपने ससुर ने लेके आ, उससे जो है ना मैं प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश करती हूँ। ओके ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता समझदारी से। भैया देखो गाड़ी और बीवी एक सी होती है, दोनों मेंटेनेंस मांगती हैं, और जो इंसान कार नहीं रख सकता वो बीवी को क्या रखेगा समझदारी से। अब हमें ही लीजिए ना, शादी के पहले हमारे पास कार नहीं थी, इसलिए चटपटी की अम्मा जो है पिछवाड़े वाले बतरा साहब के साथ भाग रही थी समझदारी से। भैया जब तक इसके पास कार नहीं होगी ना, हम अपनी बिटिया चटपटी की शादी इसके साथ नहीं करेंगे समझदारी से। अच्छा हम चलते हैं। हाँ भाई ओ आइडिया सप्लायर। भाई इस व्याकुल प्राणी प्यासी आत्मा के लिए जो है ना, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में। आपका एक बहुत ही टिकलू टकीला नफरत का टीला आइडिया आ रहा है ना। मतलब तो जो है कि तैने किसी टीले पे ले जाऊं, फिर वहां से धकेल दूं, फिर देगा आइडिया। अरे मैडम जरा कोने में तो आइए। सुनिए देखिए मैडम, इसके ससुर की नजरों में कार की बड़ी अहमियत है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसके ससुर को कार से नफरत हो जाए तो। गुड बॉय। भाई ऐसा है, तू जो है ना कल थारा ससुर जब बाकिंग के लिए निकले तो एक गाड़ी लेके ना उसमें जोड़ दियो ना, मतलब ऐसा उसका एक्सीडेंट मार दियो गाड़ी से। फिर जब वो अस्पताल पहुंच जाएगा ना तो बेड पे लेटे लेटे रियलाइजेशन होगा कि भाई वो तो गाड़ी की वजह से हो गया सब कुछ काम तमाम। तो फिर जो है ना ससुर को गाड़ी से नफरत हो जाएगी। बोल कैसी रही? ठीक है मैडम, मैं कल ही भाड़े की गाड़ी लेके अपने होने वाले ससुर को ठोक देता हूँ टेंशन में। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं चलता हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये क्या है चंद्रमुखी जी? यो से मंगल सूत्र, जिसे पहन के एक कुंवारी छोरी जो है ना सुहागन हो जाती है, और कुंवारी छोरी हूं मैं। और आज जो मंगल सूत्र हमारे गले में डाल के तू मन ने सुहागन बना देगा। ओके क्लियर? बट हाउ, कैसे? अरे आप समझती क्यों नहीं हो चंद्रमुखी जी? यहाँ तो ना मंडप है, ना शहनाई, ना बैंड, ना बाजा। सर जी ये आप क्या कर रहे हैं? काय को छे? गोभी
अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मेरे गले गले को ये देखो। गला? हाँ हाँ, गला 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 मैं गला देख रहा था। दरअसल मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर ऑफिसर हूँ, है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये देखूं कि मेरे जो स्टाफ है उनका जो गर्दन, खास तौर पे गर्दन जो है वो मजबूत है या नहीं है, तो मैं वही चेक कर रहा था। और बड़े फक्र के साथ और बड़े शान के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी बुनियाद कमजोर है मगर टॉप फ्लोर मजबूत है। लेकिन आप तो कुछ मंगल की बात कर रहे थे। मंगल तक मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करना है, समझ रहे हो हंगल? आप जा सकते हैं, आउट यू गो। ओके। मैडम मैडम मैडम, बाद में फोन करता हूँ। आजा मैडम। मैडम, इसका यूं एक्साइटेड आना ये साबित करता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। यानी कि इसके ससुर को कार से नफरत हो गई है और इसकी शादी भी पक्की हो गई है। मिठाई निकाल, मिठाई निकाल, मिठाई। अरे बाहर में गई मिठाई टेंशन में। मैडम, सारा प्लान उल्टा हो गया है। भाई ऐसा है, सबसे पहले तो यो बता कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद थारा ससुर उल्टा हुआ कि ना? अरे नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम अपने ससुर को कार से नफरत करवाने चले थे ना, लेकिन उनको तो कार पे और यकीन हो गया। कहने लगे कि कार तो बड़ी काम की चीज है, टेंशन में। लेकिन हुआ क्या? अरे हुआ क्या क्या मैडम, आपके कहने के अनुसार मैंने अपने ससुर को कार ठोक दी। मेरे ससुर हवा में उछले और हाथ के बल जमीन पे गिरे, तो 20 साल से खराब पड़ा हुआ उनका हाथ सही हो गया टेंशन में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लपड़ू लपड़ाऊ उल्टा फेराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम, हम आइडिया को उल्टा फिराएंगे, यानी कि इस बार अपनी ससुर की गाड़ी के आगे ये स्वयं कूद जाएंगे। जो सही आइडिया है। फिर तो ऐसा है ना, एक्सीडेंट का केस बनेगा, ससुर को डाल देंगे हम जेल में और ससुर सोचेगा भाई यो सब तो जो है ना गाड़ी की वजह से हुआ है, तो भाई गाड़ी से नफरत हो जाएगी उसको। सिंपल। ठीक है मैडम, मैं कल ही अपने ससुर की गाड़ी के सामने कूद के रहूंगा टेंशन पे। थैंक यू। बेचारा बहुत मारा आपने। इसको क्या लेना देना? हाँ, क्या नंबर बताया? हाँ, 4391। ओके, थैंक यू। अरे यार, ये खन्ना का बच्चा कहां से आ गया फिर से? देखो, कल तुमने ही मेरे स्कूटर के साइलेंसर में केला ठूसा था ना? नहीं, मुझे पता है, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल, मैं तो बस सॉरी बोलने आया हूँ। हम लोग दोस्त बन जाते हैं। कंफ्यूजन। कम ऑन अंकल, कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। अच्छा, ओके, फ्रेंड्स। अबे तेरी तो ये बात कर रहे हो यार? मैडम, अपनी आइडिया फेल हो गई और उनको और फायदा हो गया। अब क्या हो गया? अरे मैडम, आपके कहने के अनुसार मैं उनकी गाड़ी के सामने कूद पड़ा। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाई तो गाड़ी तो मुझसे 2-3 इंच दूर खड़ी हो गई, लेकिन इतना जोर से झटका लगा कि मेरे ससुर का सर स्टीयरिंग पे टकरा गया। और 30 साल से उनकी एक आंख जो बंद पड़ी थी वो खुल गई, मतलब ठीक हो गई। मैडम, अब तो उनको और यकीन हो गया है कि गाड़ी तो बहुत ही अच्छी चीज है टेंशन में। भैया ऐसा है, गुलगुले थारे दिए हुए हैं ना अब तक के सारे आइडिया फेल हो चुके हैं, तो ये कोई जो है लास्ट चांस दे रही हूँ, एक ऐसा आइडिया दे दे जो चल जाए, वरना तेरे दुनिया से पास कर दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है और इस बार फेल भी नहीं होगा मैडम। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है मैडम। अभी कुछ देर पहले मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया था और उन्होंने एक गाड़ी का नंबर दिया है मुझे मैडम, वो गाड़ी जिसके अंदर 4 स्मगलर भागे हैं मैडम। अब मैं ये नंबर इसे दे देता हूँ और ये मौका देखकर अपने ससुर की गाड़ी पर ये नंबर लगा देगा, फिर तो आप भाई ऐसा है, यो सही प्लान है। अपनी जो है ना चिटपटी, जो भी नाम हो रहा है, उसको फोन कर, उससे पूछ कि उसका बापू कल सवेरे कहाँ जाएगा, उसके दिन का प्लान क्या है। फिर आज रात को जो है उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट तू एक्सचेंज कर दे। ओके। फिर कल सवेरे जब थारा ससुर निकलेगा तो हम हेडक्वार्टर फोन करके कह देंगे कि भाई जिस गाड़ी की तलाश हो रही है ना पुलिस को, वो तो उस एरिया में घूम रही। फिर पुलिस थारे ससुर को स्मगलर समझ के धर लेगी।
फिर जेल के अंदर चक्के पीसते पीसते उसको रियलाइजेशन होगी कि भैया यो सब गाड़ी की वजह से हुआ है कांड, ना होती गाड़ी और ना यो सब होता टंटा। तो भैया ऐसा है, अब तू टाइम वेस्ट मत कर, गुलगुले से नंबर ले और जल्दी से काम पे लग। दीजिए नंबर दीजिए मुझे। ये रहा नंबर। हाँ ये नंबर है ना, ठीक है मैडम। आज रात को मैं अपने होने वाले ससुर की गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि कल वो कौन से रास्ते से गुजरेंगे। टेंशन में। धन्यवाद। मेरा पेपर दे दिया, मैं पढ़ना था यार अभी पेपर। कितना पेपर पड़ेगा? गुड न्यूज, कितना पेपर पड़ेगा? यो के अरे मैडम, यो मन ने डराने के लिए रखा है तेने? नहीं मैडम, दिस इज योर आइडिया ऑफ अ जोक? मैडम क्या कर रही हैं आप? यो कीड़े से डरूंगी मैं। अरे मैडम, खन्ना का बच्चा आया था खन्ना का बच्चा? अरे चुप मैडम। कर। मैडम 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 बाद में फोन करता हूँ। अरे आजा 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 आजा। मैडम मैडम, इसकी चाल आज बता रही है कि बात बन गई है। मैडम आपके कहने के अनुसार मैंने उनकी कार की नंबर प्लेट बदल दी। बाद में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपने क्राइम ब्रांच वालों को इन्फॉर्म कर दिया। क्राइम ब्रांच वाले कुत्ते बुत्ते लेके वहां पे पहुंच गए टेंशन में। उन्होंने मेरे ससुर की कार को अटकाया और गोली छोड़ दी। मेरे ससुर घबराए, उनके पीछे पुलिस वालों ने कुत्ते भी छोड़ दिए। मेरे ससुर कुत्ते से इतने डरे और डर डर के भाग गए। भागे और अचानक 40 साल से एक टंग जो उनकी बिगड़ी हुई थी वो सही हो गई टेंशन में। मैंने सब सुन लिया है समझदारी से। और वो तुम थे जिसने ये सब किया। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा समझदारी से। मैं तो यहां मैडम के पास मदद मांगने के लिए आया था कि पुलिस खामखा मेरे पीछे लगी हुई है। तुम मेरी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम्हारे पास कार होती तो संस्कार होते, और संस्कार होते तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। सही, करेक्ट, सत्य, ट्रूथ बोला है अंकल जी आपने। ऐसा है, सबसे पहले तो इसको जेल में डाल। इसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था ना, इसको जेल में डाल। अंकल जी ऐसा ना, आप तो एकदम इनोसेंट ही आ रहे हो भाई। आपको बेटी की शादी करनी है ना, तो वो कार डीलर, वो रूठेला ना, वो कहाँ बुरा हो रहा है। उसके पास कारों की लाइन है, तो जब कार की लाइन है तो भाई संस्कार की भी लाइन होगी, है कि ना? बिल्कुल सही कहा आपने समझदारी से। मैं अभी जाकर के उससे अपनी बिटिया की शादी की बात चलाता हूँ समझदारी से। मैडम आप गलत कह रही हो टेंशन में। मैडम जो करती हैं वो सही करती हैं, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की लोमड़ी, मेरा मतलब एक नंबर की चालू, मेरा मतलब एक नंबर की दिमाग वाली हैं यार। Will you take him in or are you going to do chakallas now? I will take him in. Freeze! You are under arrest. Come on. हम नहीं बात करते बस। हाँ, हम नहीं बात करते बस। हम नहीं बात करते बस। हाँ, अरे मुझे यहाँ बुला के सब लोग कहाँ गायब हो गए? अरे मैडम आप, हम नहीं बात कर रहे हैं। भैया ऐसा है, तू तो जो है ना वो चटपटी से शादी कर रहा, और मैं तो ये सोच रही थी कि बताओ यार, थाने में एक दिमागदार आदमी आ गया तो बनेगा हमारा लाइफ पार्टनर। सच? तो हम नहीं बात करते बस। हाँ आपसे। अरे आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले और बाद की बात क्या हो रही है भाई? मैं जो हूं ना, मैंने सोचा मैं हूं वर्दी वाली यानी पुलिस वाली, और तू हो रहा है दिमाग वाला। तो हम दोनों मिलके शादी करके जो है ना एक साथ दुनिया को लूट लेंगे ना। देख ऐसा है, तू जो है दुनिया को बेवकूफ बनावे कि ना, कि गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूं ऐसा करके हैं, और मैं जो है सारे केसेस निपटा दूंगी। अरे तो अब कौन सी देर हो गई है मैडम? हम नहीं बात करते बस। हाँ मैडम, मेरा यही धंधा है, मैं ऐसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। और जीवन जैसे उन्हें कार कभी भी नहीं देता। आइए हम दोनों मिलकर कर लें शादी और दुनिया को लूट लें। हम आपसे बात नहीं करते बस। हाँ
साले यो सब जो है ना मैंने ड्रामा करा था थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए। बेटा मैं चाहती तो ना उसी दिन अरेस्ट कर लेती जब थारे खिलाफ FIR आई थी ना। हर महीने एक एक पुर्जा भेज रहा है तू गाड़ी का, पर थारे खिलाफ कोई सबूत ना था, इसलिए आज थारे मुंह से थारा गुनाह कबूल करवा के जो है ना मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है। बाल को हाँ जी आ जाओ भाई। रिकॉर्ड। और अंकल जी ये हो रहा है आपकी कार और संस्कार वाला छोरा है, इससे कराओगे अपनी बेटी की शादी। और यो जीवन ना यो शरीफ आदमी जिसने आपका सारी अस्थि पंजर जो है ना सही कर दिए, यो दिखाई ना दे रहा आपको, ब्लैक की रानी मुखर्जी हो रहे हो आप। हमसे गलती हो गई समझदारी से। तो आप बताइए अंकल, अब तो अपनी बेटी की शादी इस जीवन से करवाएंगे ना? हाँ समझदारी से। थैंक यू वेरी मच मैडम। अभी है ना मैं कभी भी टेंशन नहीं लूंगा, टेंशन में। अरे तो बहुत बढ़िया, फिर जाके धूमधाम से शादी करवाइए, लेकिन हमें मिठाई जरूर भेजिएगा। हाँ? जरूर जरूर। चलिए दामाद जी। चलिए मैं भी शादी अटेंड कर लेता हूँ। अबे तू अपने बाप की शादी अटेंड कर लाकर पे समझा, लेकिन आज साले को हम नहीं बात करते अरे हम बात करते हैं, लेकिन चल। वाह चंद्रमुखी जी वाह, क्या बात है जी। हाँ, जिस तरह आपने बसाया है उनका घर, वैसे ही अपना घर बसाओगी कब? जब इस शेरनी के लिए कोई शेर भेजेगा रब। शी इज टू मच। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ का इंचार्ज कौन है हड़बड़ी में? ओ, इतना लार्ज साइज का इंचार्ज तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो यहाँ का इंचार्ज कौन है? आई सपोज आप तो हवालदार हो हड़बड़ी में। कान पे मारूंगा एक चपेट। क्या हवलदार चौकी का इंचार्ज नहीं हो सकता? चल छोड़, हम दोनों यहाँ के इंचार्ज हैं। अब बोल बात क्या है? देखिए मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई मैडम है, हाँ चंद्रमुखी चौटाला जी, वो यहाँ की इंचार्ज है हड़बड़ी में। चंद्रमुखी चौटाला। अरे तुमने किसने कह दिया वो यहाँ की इंचार्ज है? अरे वो तो मेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट। नहीं मतलब सिखा रहा हूँ उसे, और लड़की भी मेहनती है, सीख रही है और धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। नहीं गुलगुले मेरे भाई, तेरी शामत आई। ओके बाय। अरे मेरी एक्सक्यूज मी मैडम, माई सेल्फ अमित निगम हड़बड़ी में। आराम से होता ना, फिर भी क्या कर लेता। कहाँ से आ रहा है? हैं? कौन है? क्यों है? मम्मी जी के कहने का मतलब ये है कि तुम शुरू से बताओ बात क्या है ना जी? ना ट्रांसलेटर हो रहा है तू तो हमारा। शुरू से बोल रहा है, बोल भाई शुरू से। देखिए मैडम, इन 1965 नवंबर 6 पार्ला में एक मैटरनिटी होम है, शाह मैटरनिटी होम, उसमें मैं पैदा हुआ था। 6 पाउंड। अरे इतना शुरू से मत बोल, अंत कर दूंगी थारा मैं यहीं। मुद्दा बोल, मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई? मुद्दे की बात यह है मैडम कि 5 साल पहले मुझे अचानक विदेश में नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा कि जितनी भी हड़बड़ी में हो सके उतने हड़बड़ी में आप यहाँ पे आ जाओ और नौकरी फटाफट ज्वाइन कर लो। अब हड़बड़ी में मेरी फोटो देने की जगह मैंने अपनी बहन की फोटो दे दी, जो कि मेरी जुड़वा बहन है। फिर ये हुआ कि 5 साल तक मैं वहाँ पे पैसे कमाता रहा और यहाँ के बैंक में जमा करवाता रहा। और 5 साल के बाद जब मैं यहाँ आया तब मैंने सोचा कि चलो ना अपने बैंक के अकाउंट में से अपने पैसे निकलवा लूँ। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या सुना, उन लोगों ने मुझे पैसे निकालने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अमित निगम का अकाउंट नहीं है, हाँ कोई अमिता निगम का अकाउंट है और जिसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो हड़बड़ी में। पर अकाउंट तो तुमने खोला था ना, तुम्हारी बहन ने थोड़ी खोला था। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि हड़बड़ी में मैंने अपनी बहन की फोटो दे दी थी, जो कि मेरी हमशक्ल है, मेरी जुड़वा बहन है। तो उन लोगों ने गेस कर लिया कि शायद ये अमित निगम नहीं हो सकता, शायद ये अमिता निगम होगी, तो उसके नाम पे अकाउंट खोल दिया। और जब मैं पैसे लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया हड़बड़ी में। नहीं, तुम्हारी यही हड़बड़ी कर गई है गड़बड़ी। ओके बाय। ये क्या बोल गई? कितने पैसे हो रहे हैं अकाउंट में थारे?
अप्रोक्सीमेटली 70 lakhs and onwards. आप खड़े क्यों हैं? खड़े क्यों हैं आप बैठिए प्लीज। क्या लेंगे आपको? चाय कॉफी ठंडा मतलब जो कुछ भी लेंगे बताइए क्या लेंगे आप? सोडा, थोड़ा चकना और हाँ हाँ है कड्डा। हो कड्डा नाच भी ले छमिया ओले इसकी बियर बार खोल रखा हमने यहाँ। सॉरी मम्मी सॉरी। घूसखोर साले। ऐसा है 70 लाख हो रहे हैं ना अकाउंट में, 5 लाख पुलिस के प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दे वरना भूल जाओ अपने पैसे, निकले यहाँ से। ठीक है 5 लाख मैं आपकी प्रोविडेंट फंड में जमा करवा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि 65 lakhs मुझे मिलने चाहिए हड़बड़ी में। कौन हो रहा है वो फटाफट बैंक का मैनेजर? बुलवाओ साले ने, समझाने की कोशिश करें। ना भैया ऐसा है, न के गदर मचा रखा तुमने। नहीं समिति निगम को अपने पैसे क्यों ना निकलवाने दे रहे तुम लोग? देखिए मैडम, जिस अकाउंट से ये पैसा निकालना चाह रहे वो अकाउंट किसी श्रीमती अमिता निगम का है, और ये किसी भी एंगल से ना तो श्रीमती हैं और ना ही अमिता निगम झटक झटक के। अरे यार मम्मी जी ने सारी बात बताई तो है कि कैसे हड़बड़ी में इसने अपनी जुड़वा बहन की फोटो बैंक वालों को लगाने को दे दी थी। नहीं देखिए, अब अगर उस अकाउंट को कोई ऑपरेट कर सकता है और बैंक उसमें कोऑपरेट कर सकता है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि ये अपनी बहन को बैंक लेकर आए और बैंक से जितना पैसा चाहे निकलवा के ले जाए झटक झटक के। चलो डार्लिंग। मैडम ये लोग तो चले गए, अब क्या होगा हड़बड़ी में? भाई केस तो घना सिंपल हो रहा है ना, अपनी बहन ने ले जा बैंक ना वो निकलवा देगी थारे पैसे। नहीं ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बहन है ना सल्टू धोबी के साथ भाग गई है हड़बड़ी में। ओ समस्या के बंडल, परेशानी के ढेर, टेंशन की दुकान, न बहन भी भगा ली तुमने जो है अपने खानदान में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू चक्कर धुआं धक्कर आइडिया आ रहा है। थारे किस्म के आ रहा है हमारे जिंदा रहते? ओ मैडम आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है। ना तो यार थारा बर्थडे मनाऊंगी टोपी और जो है गुब्बारों के संग, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा कोने में तो आइए, सुनिए। भाई अमित निगम, भाई ऐसा हो रहा है कि सिंस थारी बहन जो हो रही, थारी जुड़वा हो रही, सेम टू सेम शकल, तो क्यों ना तू अपनी बहन बन जावे ना, क्यों ना तू बिग पहन ले, मेकअप और जो है ना कॉस्ट्यूम लेडीज पहन के ना अपने घर में रह ले, थोड़े दिन मोहल्ले में घूम, चाट बाट खा, जो है शॉपिंग कर, हैं, ताकि मोहल्ले वालों को, दुकान वालों को भी लगे कि हाँ भाई इनकी बहन आ गई है वापस। फिर ना वही बहन के कस्टूम में तू वहां चला जा बैंक और पैसे निकलवा ले अपनी बहन बन के। क्यों? क्लियर? वो सब ठीक है मैडम, लेकिन मैं शॉपिंग किस चीज की करूं, लेडीज की या जेंट्स की? समझ गया, सब कुछ मैं ठीक से समझ गया हूं। अब मैं चलता हूं हड़बड़ी में। आजा खन्ना के बच्चे, इधर आ। अच्छा सुन, एक बात। ओहो, एक काम कर, मेरे लेवल में आके बात कर। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। शाबाश, ये ज्यादा हो गया, नीचे आ। क्या है, मैंने कई बार देखा है तुझे कि तू बेडर बेखौफ चंद्रमुखी जी को आई लव यू कह डालता है यार। तू कहता कैसे है यार? गिव मी सम टिप्स, गिव मी सम आइडिया। बात तो सिंपल है, समझो कि तुम एक राजा और वो तुम्हारी रानी। राजा तो रानी से कुछ भी कह सकता है ना। हाइला, ये राजा वाली बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? एनीवेज, आज मैं डायलॉग चिपका ही डालूंगा। लेकिन चंद्रमुखी से नहीं, वो मेरी आइटम है। ए हाफ टिकट। ओ अबे ओ शाना, तुझे क्या लगता है तेरे बोलने पे मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा क्या? आज ही बोलूंगा चंद्रमुखी जी को। राजा एक्सक्यूज मी। ज्यादा जो है ना चौकी में नैन मटक्का आउच चक्का करने की जरूरत है।
अमित निगम और आई हो? नहीं, अमित निगम तुम हो कैसे? लगता है देने आए हो हमें पैसे। ओके बाय। पैसे? कैसे पैसे? भूल गई खसमानू खानी है? हैं? मतलब भूल गए 5 लाख की बात हुई थी। हाँ, लेकिन मैं तो बैंक में गया नहीं ना पैसा निकालने के लिए हड़बड़ी में। अरे तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि मैडम आपने मुझे कहा था ना कि तुम ठीक अपनी बहन की तरह ऐसे विग लगा के मेकअप करके मोहल्ले में घूमने निकलना, तो मैं ठीक इसी तरह मोहल्ले में घूमने निकला तो उतने में वो धोबी को पता चल गया। अरे धोबी जो मेरी बहन को भगा के लेके गया था, वो उसे जब पता चला ना कि मैं आया हूं, मतलब कि मेरी बहन आई है, मतलब कि उसकी आइटम आई है, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। और कल रात को तो है ना मेरे आंगन में भी कूद पड़ा था, और जैसे शेर से बचने के लिए बकरी दुबक जाती ना, ठीक उसी तरह मैं दुबक गई। कंफ्यूजन, मैंने दुबक गया। अरे लेकिन अगर धोबी मिल गया तो तुम्हारी बहन भी मिल जाएगी, उसके साथ ही तो भागी थी। अरे तुझे आज हम नहीं छोड़ेंगे बस, आज तुझे हम लेकर ही जाएंगे कसम झाक की। ओ वाशिंग पाउडर, बाप की चौकी हो रही है जो मुंह उठाए चला आया। अरे मुंह उठाए नहीं मैडम, इस मुंह जोशी की वजह से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब मैडम हमारे साथ भागी थी और स्टेशन पर इसने हमें लाने भेज दी पकौड़ी, और खुद हो गई भगौड़ी किसी और के साथ। अरे मैडम इतने दिन से ढूंढ रहा हूं, तब जाके आज मिली है ये कसम झाक की। भैया ऐसा है, ये पुलिस की शरण में आ गई है, तो तू भी अपने चरण जो है ना घुमा ले यहाँ से, चल। अरे ऐसे कैसे चले जाए मैडम कसम झाक की? अरे मैडम इसकी मोहब्बत का तौलिया साबुन में भिगोए हम, सुखाए हम, और बदन पोछे कोई और कसम झाक की। अरे मैडम मिठाई खरीदे हम और मुंह मीठा किसी और का हो कसम झाक की। अरे मैडम ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज हम इससे शादी करके ही रहेंगे कसम झाक की। चल हट। भाई जब तू इतना डिसाइडिंग हो रहा है तो शादी तो थारी होगी। पहले थारी जो है बैंड तो बजा ले। अरे मैडम ये कौन है? हम तो इसको जानते भी नहीं है कसम झाक की। तो बस फिर जाइए अपने घर। ठीक है मैडम। हाँ भाई अमित निगम, ना ईब ना छेड़ेगा तेने वो धोबी। ईब तो ऐसा है, सवेरे कल तड़के जो है नहा धो के फ्रेश होके परफ्यूम लगा के प्रीटी फेस बना के जो है ना बैंक में जा, थोड़ा बर्की और चार्म और अपने पैसे निकलवा के ला। चल निकल। ठीक है मैं चलती हूँ, चलता हूँ। Hard movie. Excuse me, man. ओहो अमित निगम। हाँ भाई मिल गए पैसे? नहीं, बैंक वालों ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया था ना, इसलिए हमें तुम्हारे केस पे शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है हड़बड़ी में। और उन्होंने कहा कि या तो तुम तुम्हारा पति लेके आओ, या तो तुम शादीशुदा हो और तुम ही अमिता, श्रीमती अमिता निगम हो, उसका कोई सबूत लेके आओ और बाद में हम लोग पूरी तसल्ली कर लेंगे, उसके बाद ही तुम्हें बैंक में से पैसे निकालने देंगे। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कहाँ से अपना पति लेके आऊँ, कहाँ से अपनी शादी होने का सबूत लेके आऊँ हड़बड़ी में? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटार एक तीर दो शिकार आइडिया आ रहा है। मैडम आप जरा कोने में तो आइए। घनी फुटेज खा रहा है तू, बोलेगा आइडिया? मैडम सुनिए, हम एक काम करते हैं, इस आदमी की शादी हम सर से करवा देते हैं। इससे होगा ये मैडम कि जब सर को पता चलेगा कि उनकी शादी एक मर्द से हो गई है, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वो इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, अपना ट्रांसफर करवा लेंगे और आपकी जिंदगी से तो बाहर निकल ही जाएंगे ना मैडम। वाओ मम्मी जी, आई थिंक गुलुगुले इज राइट। हे, आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो मेरे बारे में? भैया ऐसा थारी समस्या का जो है ना निवारण में लग रखे हैं हम, और तो कोई काम है नहीं इस चौकी में। भाई
थारा श्रीमान होने के लिए जो एक बर यानी छोरा हो रहा है ना, वो हमने ढूंढ लिया है। भाई ऐसा उससे थारी झूठ मूठ किसी शादी करा देंगे, फोटो वोटो खींच के जो है ना बैंक में भेज देंगे, कहेंगे भाई यो लो प्रूफ हैं और पैसे दे दो। पर भाई इसमें जो है एक कंडीशन ये हो रही है कि तैने कतई एकदम छोरी फीमेल लेडीज जैसा बिहेवियर करना है छोरे के सामने। ओके? थैंक यू मैडम। सॉरी, ठीक है हम चले। चलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। भाई रिश्ता पक्का करके आओ, मिठाई उठाई बंटवाओ, सर की शादी है। ऑफ कोर्स चल भाई रिश्ता पक्का कर। कोई भी चल जावे ताने, इतनी डेस्पिरेशन की जो है ना सीमा लांग गया है तू। छोरे ने देख के सीटी बजा रहा। क्या बात कर रहे हो गुलगुले? हाँ सर मैडम आपसे इसलिए नहीं पट रही क्योंकि मैडम ने डिसाइड कर रखा है कि वो जिससे भी पटेंगी मैडम उसी से शादी करेंगी, और वो शादी उसी से करेंगी जो पहले से शादीशुदा हो। सर नहीं, साउंड अजीब करता है सर, लेकिन मैडम का ये आइडिया है कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे शादी के बाद के उतार चढ़ाव की जानकारी हो। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जिस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होगा ना सर, तो वो शादी के बाद कहीं इमीडिएटली तलाक ना हो जाए। उन्हें इस बात का डर है। और सर जवानी और जिंदगी तो एक ही बार आती है ना सर। लेकिन आप मैडम का आइडिया ड्रॉप कर दीजिए सर, क्योंकि आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आप दोनों का तो बैठता ही नहीं है ना सर। नहीं मेरे भाई, मेरे गुलगुले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यार? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक रास्ता है तो सही सर। सर एक लड़की को मैं जानता हूं जो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और इमीडिएटली आपको तलाक भी दे देगी, क्योंकि एक रात के लिए शादी करना है उसकी हॉबी और नाम है उसका बॉबी। सर इससे क्या होगा सर, आप शादीशुदा भी हो जाएंगे और इमीडिएटली तलाकशुदा भी हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी और मैडम की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता सर। ओके, ये बताओ गुलगुले, शादी कब करनी है? क्योंकि उस शादी के लिए ये शादी मुझे मंजूर है। सर शुभ काम में देरी कैसी सर, कल इस चौकी में होगी आपकी शादी। ओ पंडित जी, टाइम पास लगा रखा आपने यहाँ, वीडियो गेम मंगा दूं? अरे भाई जल्दी से मंत्र पढ़ो, शादी निपटाओ न। मतलब हमारे सर की शादी हो रही है, मजाक हो रहा कोई? और सर ऑनेस्टली जो है ना, इफ आई टेल यू, आज जो आप मन में जितने क्यूट लग रहे हो ना कसम से बाय गॉड इससे पहले कतई लगे ही ना। पंडित, why are you wasting time? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जल्दी करो, मुझे भी बड़ी जल्दी है, हड़बड़ी में। कहाँ है झटक झटक के? नहीं, मैं रैप्टा बजा दूंगी। मैं रैप्टा क्यों आया? बाप की बारात हो रही थारी यहाँ। देखिए मैडम, हमने पूरी की पूरी वेरिफिकेशन कर ली है और हमें यह पता चल गया है कि वो अकाउंट जो है वो मिस्टर अमित निगम का है, ना कि उनकी बहन मिसेस अमिता निगम का, जिनकी फोटो जो है वो गलती से अकाउंट में लग गई थी। और मैडम, हमारे बैंक के नियम के हिसाब से अगर कोई अपना अकाउंट 5 साल तक ऑपरेट नहीं करता है तो उसका अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं और उसके पैसे जो है वो हमारे बैंक के फंड में चले जाते हैं। मैडम, आज उस अकाउंट का लास्ट डेट है, लास्ट। अरे आप जल्दी अपने भाई को बुलाइए, वरना समझ लीजिए कि उनके पैसे जो है वो डूबे। हाँ झटक के। क्यों सेक्रेटरी डार्लिंग? यस माय चुम्मा, चलो ना चले। हाँ चलो। ठहरिए, रुकिए। अरे मैं ही अमित निगम हूँ, ये देखिए। सॉरी, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अरे मैं ही अपनी बहन बन के आपकी बैंक में आया था हड़बड़ी में। अच्छा वो आप यही मिल गए। चलिए अब आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी चलिए। बाजू। हाँ चलिए। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसे चलिए, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चलिए अच्छा। सर मैं वो सर पागल है क्या? मैडम डांस जो है
भिन्न भिन्न प्रकार के डांस होते हैं मैडम। सबसे पहले देखिए मैडम, डिस्को का धमाल। देखिए, अब देखिए मैडम, शकीला बानो के जलवे। ना मैं कुछ कहना रही हूँ तो तू यू सर्टिफिकेट से ए सर्टिफिकेट होता जाएगा। अरे मैडम मैं तो बस अपना टैलेंट आपको दिखा रहा था। हेलो सर। ओके। अरे सर डोंट वरी, सर केस घूम जाएगा, डोंट वरी, रफा दफा कर देंगे हम। यस ओके सर। मम्मी जी किसका केस रफा दफा करना है जी? भैया ऐसा है, कमिश्नर साहब का फोन था, बाल को कान खोल के सुन लो। उनका एक साला हो रहा है पप्पू पिलपिले, जिसका एक बंगलो हो रहा है घना बड़ा सा, उसमें नारियल के झाड़ उग रहे कई सारे। तो एक जो नारियल का झाड़ है ना वो टिल्टिंग हो रहा, दूसरे के कंपाउंड में झुक रहा, और उस पर गुलगुले के साइज के बड़े बड़े नारियल लटक रहे। तो एक रोज जो है एक नारियल ना धार देने की वजह से दूसरे के कंपाउंड की गाड़ी पे गिर गया, उसकी विंडस्क्रीन टूट गई। तो ये कोई कंप्लेंट जो आ जावे तो डिपार्टमेंट का मामला है, केस रफा दफा कर देना, कंप्लेंट लिखने की जरूरत ना है। यस ओके जी मैडम जी, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है टिंकू टेंशन फ्री। टिंकू मेरा नाम है, टेंशन मेरे पिताजी का नाम है, और फ्री मेरी सरनेम है। ना तो यहाँ क्या करने आया है, ना हमें टेंशन देने आया है तू। नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप है ना सिर्फ पप्पू पिलपिले के खिलाफ एफआईआर लिखो, वो भी खड़े खड़े। सतुर करना आती है। पता है उसने मेरे साथ क्या किया है? अरे क्या होना है भाई, थारे जो है कंपाउंड पे दूसरे का नारियल गिर गया, थारी गाड़ी की विंडस्क्रीन टूट गई, इससे ज्यादा तो ना हुआ है कुछ। अरे वाह, बिना बताए मेरी प्रॉब्लम समझ गई, वो भी खड़े खड़े। पापे गले कोई नहीं, हमारी मम्मी जी तो बिना केस सुने ही केस सॉल्व कर देती हैं, क्यों जी? अच्छा तो प्लीज प्लीज आप मेरा केस सॉल्व कीजिए, और मुझे है ना वो पप्पू पिलपिले के पास से 15,000 रुपये कॉम्पनसेशन दिलवाए। मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ भाई तू भाई, कंपनसेशन की तो कोई बात ना है, वो तो दिलवा देंगे हम। ओके। पर भाई ऐसा है, नारियल का क्या है ना, आज गिर गया, हो सकता है कल भी गिर जावे, है ना, परसों तरसों कभी भी कुछ हो जावे। इसका तो जो है तू एक परमानेंट इलाज ढूंढ ले बेटा। ओके। तू क्या कर, ऐसा है कि तू नारियल के पेड़ पे चढ़ जा और सारे नारियलों को जो है एक जाले से बांध दे तू, कि नारियल पक के गिरे तो जाल में गिरे, कंपाउंड में कतई ना। क्यों? कंफ्यूजन। और फिर तुम उस जाल की वजह से इस जाल से भी मुक्त हो जाओगे। पर एक गल सुन लो कान खोल के, तुम्हें ये काम खुद करना पड़ेगा। सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि नारियल के झाड़ पे चढ़ना नहीं आता है ना, खड़े खड़े। कर लो गल। पाइप पे चढ़ना आता है? 5 साल पहले चढ़ा था, वो मोहनलाल मिठाई वाला ना, उसकी बेटी से मिलने के लिए 5th फ्लोर पे चढ़ा था पाइप से। बस फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी बिल्डिंग और आसपास की जितनी बिल्डिंग है उन पर जितने भी पाइप है ना, उन पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और चढ़ के उतर के प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि पाइप और नारियल का झाड़ तो एक जैसा ही होता है ना। क्लियर है? इतने तो हमने समाधान बता दिए थे, नहीं तू हो गया टेंशन फ्री। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया मैं खड़े खड़े। लेकिन मैडम मुझे वो 15,000 रुपये कॉम्पेंसेशन चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ भाई जेब में ठूस रखे हैं 15,000 तो, कि भैया कोई आया और गप्प से हमने जो है निकाल के दे दिए। पहले एक काम जो कहा है वो तो कर ले। हाँ थैंक यू वेरी मच मैडम, खड़े खड़े थैंक्स। घनी पढ़ाई लिखाई हो रही है यहाँ ना, इतने दिनों से एक सिंपल सी बात थारे से कहते ना बन रही। क्या बात? कैसी बात? आई लव यू। I'm the king. सर क्या कर रहे सर? कौन है बे तू? मैं डेविड सर।
यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो एफआईआर लिखवाने आया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नहीं वो डेविड, मैं दरअसल देख रहा था तुम्हारे हाथ साफ है कि नहीं। हाथ तो आप साफ कर रहे हैं सर। What man? Huh? Enough of yours, huh? Go, otherwise I'll give you a comfort now. How do you go? Go man. Okay, man. Go, go. ये एफआईआर लिखवाने वाले लगता हूँ मैं तुम्हें, हाँ? मैडम, मैडम। अरे किधर गई? मैडम किधर? मैडम, मैडम, मैडम। ओ क्या हो गया? ये नारियल बरसने बंद हो गया, आदमी बरस रहे हैं थारे पे। सही सही सोचा मैडम आपने। ये आदमी मुझ पर गिर पड़ा मैडम, इसने मुझे लथेड़ लथेड़ के घसीट घसीट के जो मारा है खड़े खड़े। हाय क्यों भैया मिनिस्कट ट्राइंग टू बी धर्मवीर हैं? बाप का माल हो रहा है हो, क्यों पीट दिया तूने इसे? अरे हम अपने बाथरूम में नहा रहे थे खुलेआम, और ये पीछे के पाइप से चढ़ के हमें झांक रहा था खुलेआम, इसीलिए हमने इसको पीट दिया खुलेआम। क्यों भाई? खुलेआम बंद अमरूद क्यों देख रहा है तू आदमियों को नहाते हुए? किस प्रकार की टेंडेंसी हो रही थारी? अरे मैडम क्या बात करती हो? अरे मैंने अपने खुद को भी नहाते हुए नहीं देखा कभी, तो इनको मैं क्यों देखूंगा? मम्मी जी, इसके ऊपर दूसरे के घर में ताक झांक करने का केस बनेगा। अरे क्या बात करते हो? अरे आपने ही तो मुझे कहा था ना कि पाइप चढ़ो ताकि आपको नारियल के झाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस मिले खड़े खड़े। कंफ्यूजन। नो लेकिन नो बट, केस बनेगा फटाफट। ओके बाय। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। हाँ भाई, या तो 7 साल की लगेगी या फिर 50,000 की लगेगी। देखो यार, तुम्हें वो 15,000 का कॉम्पनसेशन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे 15,000 कंपनसेशन चाहिए। अरे अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ मैं साथ में चेक बुक लाया हूँ। एक मिनट, कितना का चेक है? 50,000 रुपया ना? 50,000 रुपया कौन सी चौकी है? हाँ, ईमान चौकी। 50,000 और ये, हाँ ये लीजिए मैडम, ये 50,000 रुपये का चेक। हाँ लेकिन मैडम, मेरे वो 15,000 का कंपनसेशन तो मुझे मिलेगा ना? ऐसा है, कंपनसेशन के लिए जो है प्रूफ चाहिए रहता है। प्रूफ के लिए भाई तू ऐसा कर, विंड स्क्रीन थारी पहली टूटी पड़ी से, तो विंड स्क्रीन ने हटा दे, गाड़ी बिना विंड स्क्रीन के चला। हम थारी गाड़ी चलाते हुए फोटो ले लेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि देखो भाई लो ना, यो आदमी इतनी बेबसी में, मजबूरी लाचारी में जो है गाड़ी चला रहा है ना, इसका तो हर जाना बनता है। तो मिल जाएगा फिर कंपनसेशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं विदाउट विंडस्क्रीन गाड़ी चलाऊंगा खड़े खड़े। थैंक्स। सोच रहे हैं अगर बाथरूम में यहाँ पानी हो तो यही ना ले। बाथरूम किस तरफ है? अम्मा चलिए, आइए। तो क्यों आ गया मुंह उठाए? और यो कौन है संग? जी खाकसार को रियाज राहत कहते हैं जोर से। ना खाकसार ने कुछ भी कहते हो, तेने क्या कहते हैं? जी हम ही रियाज राहत है जोर से। मैं रैप्टा बजा दूंगी ना, हिंदी में बात कर ले, वरना कोई भाषा बोलने लायक छोड़ूंगी नहीं मैं तन्ने। मोहतरमा। माँ? मैडम ये आपको माँ कह रहा है? इधर आइयो ना, खुद तो जो है ना 10 बच्चों का जो है इलेजिटिमेट बाप दिखे, मन ने माँ कह रहा। नहीं मैडम, दरअसल हम इस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आए थे जोर से। मैडम हम एक शायर हैं जो अपनी शायरी में मस्ती में चले जा रहे थे अपने कार में बैठे, खरामा खरामा। कंफ्यूजन। अब ये खुराना कौन है? खुराना नहीं, खरामा खरामा मतलब आराम से हम अपनी कार में बैठे हुए चले जा रहे थे, तभी ये शख्स आ करके पीछे से मेरी गाड़ी को ठोक दी जोर से। क्यों भाई, डैडी की सड़क हो रही है हैं? क्यों मैडम, आप ही ने तो कहा था ना कि विदाउट स्क्रीन की गाड़ी चलाना। तब क्या हुआ कि स्क्रीन नहीं थी और विंड थी, इसलिए धूल आंखों में चली गई और गाड़ी ठुक गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये जो कुछ भी हुआ है मैडम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैडम ने तुमसे कहा था। मैडम मुझे आपके लंबे लंबे टांगों की कसम, आपके लोहे जैसे हाथों की कसम, आपके ताले जैसे कड़े चेहरे। मैडम आपको ब्लेम कर रहा है। ऐसा है मिस्टर शायर,
ना तू यहाँ से निकल, इसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे। ओके निकल। जी वजह फरमाया आपने। ले बजा दिया मैंने। ओके लाहौल बिला कुव्वत। क्या कर दिया हैं? केस बनेगा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। पीछे से गाड़ी ठोकने पर जी 5 साल की लगेगी। सुन भी काके, अगर तू सजा से बचना चाहता है तो 25,000 की लगेगी। भाई मैं कह रही हूँ 25,000 दे दे। अरे 15,000 कंपनसेशन के भी तो तैने लेने की ना। हाँ, एक मिनट। अच्छा हुआ ना चेक बुक साथ में लेके आया मैं। एक मिनट, ये मेरी साइन है यहाँ पे, और ये 25,000 रुपये, और चौकी का नाम, हाँ ईमान चौकी। हाँ लिखा। हाँ हो गया मैडम। ये लीजिए। लेकिन मैडम मुझे वो कॉम्पनसेशन के 15,000 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए। भाई बेटा कंपनसेशन की तो जो है गारंटी है, वो तो हम देंगे ही हैं, पर थारी समस्या का मैं तने ना एक फुल प्रूफ परमानेंट इलाज बता रही हूँ। ओके। तू जो है ना अपनी ससुरी गाड़ी ने बेच दे और ले स्कूटर। ना देख ऐसा है, विंड स्क्रीन का चक्कर हो रहा है ना सारा, ना जो स्कूटर होगा जिसपे विंड स्क्रीन ना होगी तो टूटेगा के हैं। यस यस यस। लेकिन मैडम इसकी ये टूटी हुई गाड़ी खरीदेगा कौन? तू, और वो भी अपना स्कूटर इसे दे के। एक्सचेंज ऑफर। नहीं मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरा स्कूटर कोई ऐसा वैसा स्कूटर थोड़ी ना है, उसमें ट्रक का इंजन लगा है। ट्रक का ऐसे कैसे दे दूं? अरे यार तू इसकी कार के बदले अपना स्कूटर दे देना यार। हैं? इंसानियत भी कुछ चीज है यार, एहसान कर दे बेचारे पे। He पॉइंट। अब ठीक है, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो इसकी गाड़ी के बदले में मैं अपना स्कूटर दे देता हूँ जिसमें ट्रक का इंजन लगा है। ट्रक का। हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही टेंशन फ्री हो गया हूँ खड़े खड़े। अरे वाह, ना रहेगी कार, ना टूटेगा कांच, और अब वो नारियल गिरे तो भी की फर्क पहन है खड़े खड़े। फंसा। और ऊपर से मुझे स्पेशल स्कूटर मिल रहा है, वो भी ट्रक के इंजन वाला, खड़े खड़े। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो चलो अभी एक्सचेंज कर लेते हैं। थैंक यू। ऐसा है, एक तो सास बहू सीरियल और दूसरा यो ना, इन दोनों से जो है इतनी घनी बोर होगी ना, मैं क्यों आ गया हैं? अरे मैडम, आज मैं ना अपनी कार की जगह स्कूटर पार्क करने गया तो नारियल मेरे सर पे आके गिरा, मेरा सर फूट गया मैडम। अब तो मुझे ना डबल हर्जाना चाहिए। और ओ भाई साहब, आपका स्कूटर कैसा है? अरे कितना पेट्रोल पीता है? ऐसा लगता है कि साथ में पेट्रोल पंप लगा के चलना पड़ेगा खड़े खड़े। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था कि उसमें ट्रक का इंजन लगा है तो पेट्रोल तो पिएगा ही। एक मिनट, ये तुम्हारा सर कैसे फूट गया? तुम तो स्कूटर चला रहे थे ना, तुम्हारे पास हेलमेट तो होगी। नहीं ना, मैंने हेलमेट नहीं पहना था ना खड़े खड़े। लो ना मतलब दिन दहाड़े हैं, इन ब्रॉड डेलाइट बगैर हेलमेट के टू व्हीलर चला लिया, कानून तोड़ लिया तैने। फंसा। गोपी। हाँ जी मम्मी जी, कम से कम 2 साल की लगेगी या फिर 10,000 की लगेगी। बेटा ऐसा है, जेल में जाएगा ना तो फिर वो 15,000 कंपनसेशन के भूल ही जाइयो तू। इससे बेटर हो रहा है 10,000 हमें दे दे, 5,000 का फिर भी फायदा है तेने। नहीं, कंपनसेशन तो मुझे चाहिए, मैं 10,000 दे दूंगा। अच्छा हुआ ना मैं चेक बुक साथ में लेकर आया हूँ। क्या नाम से चेक बनाऊं मैं अब? हाँ, ईमान चौकी, आज की डेट 10,000 रुपये, और ये मेरी साइन। ये लीजिए चेक। लेकिन मैडम अब मुझे बताइए कि मेरा क्या होगा? भैया ऐसा है, स्कूटर तो तू अफोर्ड ना कर सके, गाड़ी तेने एक्सचेंज में दे दी हैं, और नारियल थारे सर पे बरस रहे हैं। बेटा बेटर यही हो रहा है, तू अपना स्कूटर जो है ना किसी की साइकिल के संग एक्सचेंज कर ले। अरे किसी के क्यों ना, यो गोपी ना इसकी साइकिल ले ले, बढ़िया हो रही। मैं नहीं मम्मी जी, मैं नहीं। अबे क्यों बे? स्कूटर के बदले मैं अपनी साइकिल नहीं दूंगा जी।
अरे कम ऑन मैन गोपी, बी काइंड यार, मतलब थोड़ा सा एहसान कर दे इस पे, इंसानियत भी कोई चीज होती है गोपी यार, कम ऑन। ओके मेरे दोस्त गुलगुले, मैं तुम्हारे लिए इस पे एहसान कर देता हूँ। ठीक है भी काके, तू अपने स्कूटर के बदले ना मेरी साइकिल ले जा, बाहर बिना ताले के खड़ी है। अब खुश है? हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। फंसा। लेकिन मैडम मेरे वो 15,000 कंपनसेशन के मुझे मिलने चाहिए। भाई तू कल आ जा चौकी में, कंपनसेशन के पैसे जो है ना गिफ्ट रैपिंग में करके हम तेने दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह वाह मैडम, स्कूटर भी लौट आया। भाई काम से जी उब गया है हमारा। लाडले, चौकी हमने थारे नाम कर दी है, घना खुश हो रहा। खुश हूँ मैडम, इस साइकिल से मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैडम, लेकिन एक टेंशन है। What? अब तक मेरे 15,000 कॉम्पनसेशन के नहीं मिले हैं, खड़े खड़े। तने कंपनसेशन चाहिए ना? यो ले। ओ गुलगुले, ये रही भाई तुम्हारी पूंजी। भाई इसमें है 85,000 रुपीज। ना हमने जो है तेने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 गुना ज्यादा कंपनसेशन दिलाया, और बोल के लेगा बच्चे की जान लेगा तू। 85,000। मैं कहाँ से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे पता ही नहीं चला है, लेकिन थैंक यू वेरी मच मैडम। 15,000 कॉम्पनसेशन के अलावा मुझे 70,000 मोर। थैंक यू मैडम। मेरा नाम है टिंकू, टेंशन फ्री। टिंकू मेरा नाम है, टेंशन मेरे पिताजी का नाम है, और फ्री मेरी सरनेम है। ऐसा ही निकल यहाँ से, न वरना तीनों ने अलग करके रहना, यहीं बिछा दूंगी मैं। ओके थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। मैडम वाह वाह। बाल को भाई मोरल ऑफ द स्टोरीज कि भाई सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। न कमिश्नर साहब का काम भी हो गया, और इस आदमी से जितने पैसे हमने लिए थे ना, न वो इसी को वापस करके इसे खुश करके भेज दिया हमने। न यो भी सेट, कमिश्नर साहब भी सेट, और हम भी सेट। स्मार्ट गर्ल। यू आर ग्रेट मम्मी जी। Excuse me. Please. सर आई एम फीलिंग पेन, लिटिल मसाज। नहीं, but still, this is more important. Please. भाई वाह, क्या बात है चंद्रमुखी जी। मैं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था, सारे सेट हो गए चंद्रमुखी जी। लेकिन एक बात है चंद्रमुखी जी जो मुझे परेशान कर रही है कि आखिर आप कब होगी किसी से सेट और करेंगी शादी? सर देश की वैसी बढ़ रही है इतनी आबादी, और अकॉर्डिंग टू मी शादी इज बर्बादी। Now what to do?